Good morning, students. Welcome back to our online classes for business studies. In last lecture, we have completed the impact of new economic policy on the business, as well as the how managers or how the companies have responded this new implemented इकोनॉमिक पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। नई कंपनी ने कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया और कैसे इसको रिस्पॉन्स दिया, साथ साथ हाउ दोज एलपीजी हैज़ इम्पैक्टेड ऑन आवर बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, वो हमने यहाँ पे कल न्यू लास्ट लेक्चर जो था, प्रीवियस लेक्चर जो था, उसमें हम पढ़ा। ठीक है, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का जो लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो डीमोनेटाइजेशन आज का लास्ट टॉपिक है। तो ऑन नवंबर 8, 2016 was the day when 500 and thousands demonetization notes were withdrawn from the circular। मतलब गवर्नमेंट लीड बाय द नरेंद्र मोदी decided on November 8, 2016 that then from now onwards note of rupees 500 and 1000 will be not be considered as legal tender। ठीक है, कब डिसाइड किया? 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 500 and 1000 notes should not be considered or should not be circulated into the economy। it was not considered as लीगल टेंडर। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने नई दूसरी प्रिंट की नोटें 500 की, लेकिन जो उसके पहले जो नोट्स थी 500 की, एज ऑफ नाउ 1000 नोट्स आर नॉट सर्कुलेटेड इनटू द इकोनॉमी, बट 500 की नोट जो है वो पहले गवर्नमेंट ने क्या कर दी, बैन कर दी। उसके बाद अब नई नोट जो है प्रिंट कर रहे हैं। इट रिजल्टेड इन विड्रॉल ऑफ 86% करेंसी इन सर्कुलेशन। मतलब इकोनॉमी में जितने भी पैसे घूम रहे थे उसमें से 86% सर्कुलेशन जो है वो इकोनॉमी से विड्रॉ हो गया। ठीक है, मतलब कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट 500 and 1000 नोट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज लीगल टेंडर। तो इस रीजन की वजह से पूरी इकोनॉमी में से 86% जो करेंसी जो सर्कुलेट हो रही थी वो क्या हो गई, विड्रॉल हो गई, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज लीगल टेंडर। People were advised to go to the bank and replace the old notes with the new up to the limit। मतलब कि जो भी जनरल पीपल्स हो वो एडवाइज और गाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट वॉट एवर द अमाउंट यू हैव। सपोज अगर मेरे पास 500 की नोटों का 10,000 रुपये का है या फिर 1000 नोट्स हैं मेरे पास, तो गवर्नमेंट हैज गिवन मी वन ऑप्शन दैट आई शुड गो टू द बैंक एंड रिप्लेस ओल्ड नोट्स विद द न्यू वन। ठीक है, मैं जो हूँ वो ओल्ड नोट्स विद द न्यू वन के साथ रिप्लेस कर दूँ, या फिर वॉट एवर अमाउंट आई हैव एज एन ऑफ रुपीज़ 500 and 1000 रुपीज़ आई शुड डिपॉजिट इट इनटू द बैंक। ठीक है, मैं पूरे के पूरे अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट कर दूं। तो वो गवर्नमेंट ने मुझे ऑप्शन दिया था। लेकिन जब अगर मुझे एक्सचेंज करनी है, मुझे पुराने नोट डालने और नए नोट चाहिए, तो गवर्नमेंट हैज़ पुट ऑन सम रिस्ट्रिक्शंस, सम लिमिट दैट यू कैन नॉट विड्रॉ दिस मच ऑफ अमाउंट और यू कैन नॉट एक्सचेंज दिस मच ऑफ मोर देन दिस मच ऑफ अमाउंट। दैट लिमिट वॉज ऑफ 4000 रुपीज़। ठीक है, वो लिमिट जो थी वो 4000 रुपये की थी कि इससे ज़्यादा आप जो है एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। उसके बाद है there was a restriction on cash withdrawal also। if you want to withdraw your amount from your bank, अगर आपको बैंक से विड्रॉ भी करना है तो भी वहाँ पे उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, नाउ दिस ऑल आर नॉट। ठीक है, अभी जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन डिपॉजिट इट एनी अमाउंट, यू कैन विड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट। उसके बाद है द मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वॉज टू कर्ब द करप्शन, चेक ऑन द use of notes for illegal activities and especially the accumulation of black money generated by not declining in income to income tax authorities। मतलब कि ये जो सबसे बड़ा मेन एम क्यों था, वाई गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ दिस अमाउंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्यों डिसाइड किया, ताकि इन इकोनॉमी देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है, इकोनॉमी में क्या था, बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी थी। ठीक है, ब्लैक मनी थी और करप्शन भी था। करप्शन को हटाने के लिए, करप्शन मिट जाए, इस रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया था, क्या डिसाइड किया था, डीमोनेटाइजेशन। चेक ऑन द यूज ऑफ नोट फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। ठीक है, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए जो भी ये नोट्स, ज़्यादातर ये बड़े नोट्स जो थे, बड़े वैल्यू के नोट्स जो थे वो यूज़ हो रहे थे, इस रीज़न की वजह से भी गवर्नमेंट ने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन किया। और एक्यूमुलेशन, क्योंकि ये बड़ी बड़ी नोटों की वजह से 1000 और 500 की नोट की वजह से ही इकोनॉमी में क्या हो रहा था, ब्लैक मनी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। एंड जनरली इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन और मोस्ट ऑफ द businessmen and individuals are not declaring their
ट्रू इनकम, ठीक है, ताकि उनको इतना ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर नॉट डिक्लेयरिंग देयर ट्रू इनकम, कि मेरी इनकम जो है इतनी है, इस क्यों, क्योंकि उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो इस रीज़न की वजह से मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन एंड फर्म्स आर नॉट डिक्लेयरिंग देयर ट्रू इनकम, ठीक है, ताकि उन्हें इतना टैक्स जो है ना पे करना पड़े। फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, इस टॉपिक में से स्पेशली कई बार मैंने सैम्पल पेपर्स में देखा है कि 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, डीमोनेटाइजेशन में से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझना है। फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग टू गेट द एक्सचेंज फ्रॉम द बैंक, ठीक है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स तरीके कैसे काम आया डीमोनेटाइजेशन के, कि भाई अब सपोज इफ आई हैव 1000 करोड़ रुपीज ऑफ वैल्यू ऑफ, मेरे पास जो है 1000 करोड़ रुपए हैं, उसमें से सारे के सारे बड़ी नोट ही होंगे, कोई भी 10 या 5 की नोट नहीं होगी, 50 रुपीज की नोट नहीं होगी, 100 रुपीज की, ठीक है। तो सारे के सारे नोट्स जो हैं 500 या फिर 1000 की वैल्यू के होंगे। तो अगर मुझे डीमोनेटाइजेशन होने की वजह से अगर वो पैसे मुझे एक्सचेंज करवाने हैं बैंक से, तो मुझे सारे पैसे बताने पड़ेंगे कि भाई मेरे पास 1000 करोड़ हैं, मुझे ये एक्सचेंज कर दो या फिर ये डिपॉजिट कर दो। और अगर आप जब भी बैंक में कुछ भी डिपॉजिट करवाने जाते हो तो यू हैव टू डिक्लेयर, आपको बताना पड़ता है कि ये इनकम कहाँ से आई। अगर मुझे 50,000 से ज़्यादा अगर मुझे वहाँ पे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ तो दे आस्क फॉर द पैन कार्ड, ठीक है, वो क्या पैन कार्ड के लिए मांगेंगे। और अगर जब मैं इतना ज़्यादा पैसा मैं डिपॉजिट करवाऊँगा तो क्या होगा, मुझे जो है मुझे ये मेरी इनकम इतनी 1000 करोड़ रुपए मेरे पास कहाँ से आए, क्या मैंने इसके ऊपर टैक्स दिया है कि नहीं दिया, वो पूरा गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, ठीक है। तो सो दैट हैविंग ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस एट पेनल्टी। तो अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि आई हैव 1000 करोड़ ऑन विच आई हैव डिडंट पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है, मेरे पास 1000 करोड़ हैं जिसके ऊपर मैंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है, तो गवर्नमेंट जो है अब मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा विद द पेनल्टी, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन जो है वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर की तरह काम आया गवर्नमेंट को, कि जितने भी लोग थे जो अनडिक्लेयर अपनी इनकम जो है अभी तक डिक्लेयर नहीं किए थे, अपने पास कितना कैश है वो डिक्लेयर नहीं किए थे, दे हैव टू डिक्लेयर देयर होल्डिंग कैश, कितना कैश है उनको डिक्लेयर करना पड़ा, और जिसकी वजह से उन्हें टैक्स के साथ पेनल्टी भी पे करनी पड़ी, ठीक है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट की इनकम जो है टैक्स जो है वो बढ़ा। उसके बाद है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन, इवेजन मतलब चोरी, टैक्स चोरी, जो बहुत ज़्यादा लोग जो है करते हैं, ठीक है, कि भाई बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी इनकम जो है बहुत कम बताते हैं ताकि उन्हें दे डू नॉट हैव टू पे द टैक्स, ठीक है, उनको इतनी ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो है अभी भी टैक्स इनकम जो है इतनी नहीं बताते, टैक्स चोरी करते हैं, ठीक है, टैक्स पे नहीं करते गवर्नमेंट को। तो डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो इंडिकेट दैट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट द टैक्स इवेजन, मतलब डीमोनेटाइजेशन से हमें पता चला कि गवर्नमेंट जो है अभी अगर कोई भी टैक्स इवेजन करेगा तो उसके सामने कोई भी इतना नर्म से पेश नहीं आएगी, सख्ती से पेश आएगी, उनके सामने केस भी हो सकता है, ठीक है। तो नो टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन, ठीक है, इंडिकेटेड दैट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट द टैक्स इवेजन, कि अगर कहीं पे भी टैक्स चोरी हो रही है तो गवर्नमेंट वो एक्सेप्ट नहीं कर लेगी, दे हैव टू फेस द लॉसेस सर्कमटेंसेस हुएवर आर डूइंग द टैक्स इवेजन, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा, डीमोनेटाइजेशन से हमें पता चला कि गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर टैक्स, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो लीगली जो भी लोग आप पैसे कमा रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। उसके बाद है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये क्या है कि भाई डीमोनेटाइजेशन लीड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब सपोज मेरे पास जो है कुछ पैसे जो हैं सेविंग के रूप में पड़े, ठीक है, मेरे पास जो है मैंने घर पे रखे थे, कितने, मैंने सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए थे, ठीक है, मैंने वो घर पे रखे हुए थे, जो नोट्स थी 1000 और 500 रुपीज़ की, ठीक है, ये 10 लाख रुपए मैंने अपने हिसाब से घर में सेविंग करके रखी थी, बैंक में नहीं थी, घर में मेरे सेविंग इतने रुपए पड़े थे। तो जब अगर ये पूरी की पूरी सेविंग मेरे पास इतनी है, ऐसे बहुत सारे लोग थे, इंडिविजुअल थे, उन सभी के पास कुछ ना कुछ अमाउंट होगा एज एन सेविंग इन देयर हाउस, ठीक है, इनके घर में, इनके हाउस में कुछ ना कुछ सेविंग जो है वो पड़ी रही थी। अब वो सेविंग कुछ भी यूज नहीं हो रहा था, वो पैसा जो है सर्कुलेट नहीं हो रहा था, इकोनॉमी में नहीं आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने जैसे ही ये बैन किया तो ये जितनी भी सेविंग होगी वो क्या हो गई, पूरी की पूरी बैंक में आ गई, पूरी की पूरी बैंक में आ गई। ये 1500 रुपीज़ जो हैं वो पूरे के पूरे कहाँ पे आ गए, बैंक में आ गए। बैंक में आए मतलब क्या हुआ, फॉर्मलाइज सेविंग हुई कि भाई
बैंक की जो कैपेसिटी जो है लोन देने की वो बढ़ गई, क्योंकि बैंक के पास कैश कितना आ गया, ठीक है। कैपेसिटी टू गिव अ लोन जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। लोन देने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो पैसा जो घर में ऐसे ही पड़ा था एज एन सेविंग, वो सारा का सारा पैसा कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, बैंक में, ठीक है। बैंक में ट्रांसफर हो गया। तो बैंक में ट्रांसफर होने की वजह से बैंक के पास कैश बढ़ा, और कैश मतलब बैंक की कैपेसिटी टू प्रोवाइड लोन ऑन इजी टर्म और ऑन लो इंटरेस्ट रेट वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ये डीमोनेटाइजेशन किया गवर्नमेंट ने, तो इसकी वजह से क्या हुआ, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन तो हुआ ही, ठीक है, टैक्स तो इजीली कलेक्ट होने ही लगा, लेकिन साथ साथ जितनी भी सेविंग थी वो कहाँ से हो गई, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में चेंज हो गई, ठीक है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है बैंक में पैसा आ गया सारा का सारा। तो ये किसकी वजह से हुआ, डीमोनेटाइजेशन की वजह से। As much of the cash deposited by people for exchange will be offered to people for loan under new schemes, ठीक है। जितना भी पैसा जो मेरे पास 10 लाख सेविंग घर में पड़ा था, उसी तरीके से जितने भी इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ पैसा था वो सारा का सारा कहाँ पे आ गया, बैंक में आ गया। बैंक में आया, दैट मीन्स बैंक की कैपेसिटी टू गिव अ लोन, ठीक है, न्यू टर्म पे, इजी स्कीम पे लोन देने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई। तो जो सारा पैसा घर में एज एन सेविंग पड़ा था वो सारा पैसा क्या हुआ, सर्कुलेट हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम में एक बार फिर से आ गया, इकोनॉमी में एक बार फिर से आ गया, जो पहले नहीं था। फिर क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैशलाइट इकोनॉमी। अब क्या हुआ कि कैशलेस इकोनॉमी बढ़ गई। अब आपको पता है कि भाई जैसे ये डीमोनेटाइजेशन हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो पेटीएम कंपनी को हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द उससे पहले कंपनी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इतना लोग जो हैं, ज्यादा लोग जो हैं वो कैशलेस नहीं यूज कर रहे थे। अब अगर आप देखोगे हमारे ट्रांजेक्शन आफ्टर द 2016, ठीक है, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब कैश की जितनी भी होती है, आपको भी पता है, अगर आप अभी भी आपको अगर अपना मोबाइल रिचार्ज करना है तो यू यूज़ दी पेटीएम और फोन पे, या फिर आप अमेजोन पे या गूगल पे, कुछ ना कुछ आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन अब जो है कैश का जो पहले था 2016 से पहले जो था वो ट्रांजैक्शन जो है कम हो गए हैं, कैश के ट्रांजैक्शन इतने कम हो गए हैं, और हमारी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ या फिर डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन। अनदर फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट लेस कैश और कैशलाइट इकोनॉमी। कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए डीमोनेटाइजेशन जो है वो भी हुआ, दैट इज चैनलाइजिंग मोर सेविंग थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंप्रूविंग टैक्स कंप्लायंस, ठीक है। तो ये कैशलेस इकोनॉमी हुई या फिर डिजिटल इकोनॉमी बनी, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अभी भी आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल कैन डू देयर मोबाइल रिचार्ज विद द हेल्प ऑफ ये ऑनलाइन बैंकिंग, विद द हेल्प ऑफ पेटीएम। तो वो सारी चीजें क्या हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ये 4 फीचर्स हैं डीमोनेटाइजेशन के। अब इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं इस डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस, अब हम ऑनलाइन डिजिटल पैसे तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, इसके कुछ भी अगेंस्ट में तो हैं, ठीक है। तो क्या है, द रिक्वायर ऑफ सेल फोन्स और फॉर कस्टमर्स एंड पीओएस मशीन फॉर बिजनेसमैन। अब अगर मैं कस्टमर हूँ, मुझे रिचार्ज करना है, तो बैंक की कनेक्टिविटी, लोगों को एप्लीकेशन यूज करना आना चाहिए, ठीक है। कई लोग जो हैं अभी भी कुछ भी, इनको मोबाइल भी कितने लोगों के पास नहीं होगा गाँव में जाओ तो, ठीक है। तो अगर मोबाइल है तो वो स्मार्टफोन यूज करना नहीं जानते होंगे, या फिर वो डरते होंगे ऑनलाइन बैंकिंग से कि भाई मेरे पैसे कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, एक डिजिटल ट्रांजैक्शन। अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग मोर एंड मोर कैशलेस इकोनॉमी, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या जा सकता है, क्योंकि अब कस्टमर को सेल फोन चाहिए, दैट टू अ स्मार्टफोन विद द इंटरनेट कनेक्टिविटी। Every individual or every customer does not have a smartphone, or if he is having a smartphone, there might be chances that he does not have an internet connectivity, ठीक है। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करने के लिए यू रिक्वायर्ड अ स्मार्टफोन एज वेल एज इंटरनेट कनेक्टिविटी, एज वेल एज फॉर बिजनेसमैन POS मशीन, पॉइंट ऑन सेल मशीन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डू अ ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विद द गवर्नमेंट, विद द बिजनेस पर्सन। अब सपोज मुझे ऑनलाइन, मुझे कार्ड से पेमेंट करनी है, ठीक है, मुझे कैश नहीं देना है, मुझे कार्ड से पेमेंट करनी है, लेकिन अ बिजनेसमैन मस्ट हैव अ POS मशीन। जो आप जनरली आप जाते हो, जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, कार्ड स्वाइप करवाते हो, या फिर आप रेस्टोरेंट में जाते हो कार्ड स्वाइप कराते हो, तो जो वो मशीन होता है वो भी बिजनेसमैन के पास होना चाहिए, तभी वो आप उस
ऑनलाइन डिजिटल कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, तब जाके जो है डिजिटल पेमेंट या फिर डिजिटल इकोनॉमी हो सकती है, कैशलेस इकोनॉमी हो सकती है। अब अगर आप गांव के शॉप में जाओगे तो दे ओनली एक्सेप्ट द कैश, वो कैश के अलावा कुछ पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है, एक अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है कि भाई इस चीज़ की वजह से, क्योंकि लोगों के पास ना तो नॉलेज है और ना ही बहुत सारे लोग जो है चेंज होना चाहते हैं, तो वो आप बिल्कुल डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी की तरफ नहीं जा सकते। दूसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल कनेक्टिविटी। जैसे मैंने बताया कि भाई बैंक और इंटरनेट ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे बैंक ही नहीं है, या फिर अगर है बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन गो विद द डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी। ठीक है, जब तक ये दोनों सिचुएशंस आप नहीं कर पाओगे तब तक आप 100% आप डिजिटल इकोनॉमी में नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ डीमोनिटाइजेशन। डीमोनिटाइजेशन की वजह कौन से बिजनेस एरिया के ऊपर, कौन से सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया वो आपको देखना है। तो मनी और इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो लोन लेना है, ठीक है, जो लोन प्रोवाइडर कंपनियां हैं, ये सारी बैंक हैं, उनके ऊपर क्या हुआ, तो डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन घटा, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज। ठीक है, डिमोनिटाइजेशन हुए, जिसके पास जितनी भी कैश थी दे हैव डिपॉजिटेड दैट कैश इनटू द बैंक, तो बैंक की डिपॉजिट बढ़ी। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, ठीक है, जो सेविंग जो हमारे यहाँ पे घर में होती थी, ठीक है, हाउस होल्ड में होती थी, वो सेविंग कहाँ पे हो रही थी, बैंक में हुई। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी क्या हुआ, कम हुआ। कैश ट्रांजेक्शन क्या हुए, कम हुए। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा हुए। फिर प्राइवेट वेल्थ, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल्स की वेल्थ जो थी वो क्या हुई, तो डिक्लाइन इन सम हाई डिमोनिटाइजेशन नॉर्थ ऑफ 500 एंड अदर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस फॉल। मतलब कि अब अगर सपोज मेरा हाउस जो है वो बहुत एक अच्छे एरिया में, एक अच्छा बंगला या फिर एक अच्छा फ्लैट है, तो वहां पे क्या हुआ, उसकी वैल्यू जो है वो घट गई। क्यों? क्योंकि नो वन वांट टू बाय और नो वन वांट टू सेल ऑल्सो। क्योंकि जो बाय करने जा रहा था वो कहता था कि मैं सेल करूंगा किसमें, मैं आपको पेमेंट करूंगा कौन सी 1000 और 500 की नोट में, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसकी वजह से रियल एस्टेट की प्राइस कम हुई, और रियल एस्टेट की प्राइस कम हुई तो मेरे अगर बंगला है जिसकी पहले वैल्यू 10 लाख थी, अब उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई, तो मेरी वेल्थ जो है वो भी क्या हुई, कम हुई। ठीक है, तो प्राइवेट वेल्थ जो है वो डिक्लाइन हुई ड्यू टू दी डीमोनिटाइजेशन। उसके बाद पब्लिक सेक्टर वेल्थ जो गवर्नमेंट की वेल्थ है, उसके मतलब जो रेलवे है या फिर जो ब्रिज है, उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। फिर डिजिटाइजेशन, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन अमॉन्ग द यूजर्स इंक्रीज। ठीक है, जो लोग जो हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है ज्यादा होने लगे। अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देखोगे तो करोड़ों में बढ़ गए थे। ठीक है, आफ्टर द 2016 और अभी तक भी अब जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो डिजिटाइजेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। रियल एस्टेट क्या हुई, उसकी प्राइस जो है डिक्लाइन हुई। ठीक है, जो मकान थे, जो बिल्डिंग्स थे, जो फ्लैट थे, उसकी फ्लाइट क्या हुई, प्राइस क्या हुई, डिक्लाइन हुई। टैक्स कलेक्शन, राइज इन टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने बताया कि मेरी इनकम इतनी है, तो इस रीजन की वजह से टैक्स कलेक्शन भी क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट हो सकता है, कहीं पे 1 मार्क में वो आ सकता है कि भाई ड्यू टू द डीमोनिटाइजेशन डिजिटाइजेशन हैज़, फिर आपको ऑप्शन दे दे इंक्रीज डिक्रीज बोथ, वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी इम्पैक्ट ऑफ demonetization. ठीक है, that's it for the day. Thank you very much, have a nice day. And for the homework, okay, with this completion of this topic, we have completed this chapter, chapter number 3, that is business environment, and all students are instructed to send their homework whatever I have given to you within 2 days, that is today is Saturday, you have to send it to the Monday. ठीक है, last to last Monday आप सभी को, that too in PDF form, not in JPG form. ठीक है, JPG फॉर्म पिक्चर मुझे सेंड नहीं करने, आपको PDF फाइल में कन्वर्ट करके उस फाइल का नाम, आपका नाम रखना है। ठीक है, सपोज नरेंद्र इज सेंडिंग मी दिस होमवर्क, तो उस PDF फाइल का नाम रखना है नरेंद्र होमवर्क चैप्टर नंबर 3। क्लियर एवरीवन? तो इस हिसाब से आपको मुझे आपका होमवर्क सेंड करना है। आज का होमवर्क मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो वो आप लिख के मुझे मंडे तक, लास्ट टू लास्ट मंडे तक आप मुझे अपना होमवर्क दे दीजिए। इसमें चैप्टर नंबर 3 का, आगे का भी अगर किसी का बाकी है तो
आपको जेपीजी फॉर्मेट में नहीं देना है, पीडीएफ फॉर्मेट में देना है, और पीडीएफ फॉर्मेट का नाम रखना है, फाइल का नाम रखना है आपका स्टूडेंट्स का नाम। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।